हेलो एवरीबॉडी, दिस इज कमल सर। और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन, कन्वर्ट एनएफए टू डीएफए। आपके पास एक एनएफए का टेबल है और आपको इसका डीएफए बनाना है। वर्किंग विद टेबल इज अ बिट डिफिकल्ट। मैं रिकमेंड करूंगा सबसे पहले इस टेबल को देख के अपना डायग्राम बनाएंगे, द एनएफए डायग्राम, नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। पी क्यू आर एस। पी ऑन ए इज पी एंड क्यू। ये देखो, पी ऑन ए इज पी सेल्फ लूप एंड क्यू, एंड पी ऑन बी इज पी सेल्फ लूप। फिर से देखो, P on A is P and Q, P on A is P and Q, P on B is P, सेल्फ लूप। Q on A R है, Q on B R है, A कॉमा B, R on A S है, S on A S, S on B S। आपने देखा R on B कुछ भी नहीं है, और ये NFA में ही होता है, क्योंकि DFA का प्रॉपर्टी हर स्टेट से हर सिंबल पे एक ट्रांजिशन, जबकि NFA देयर कैन बी 0, 1 और मोर ट्रांजिशन। मेरे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था। अब हम अपना टेबल बनाना स्टार्ट करेंगे, द NFA टू DFA। Start with the start state P. Epsilon closure of P is going to be only P, क्योंकि यहाँ पे कोई एप्सिलॉन नहीं है। दिस इज डिजाइन नंबर 5, NFA विदाउट एप्सिलॉन टू DFA। फिर P on A क्या है, आप देख सकते हैं, P on A is P and Q, तो आप यहाँ पे लिखेंगे PQ। P on B is P। जब तक नए कॉम्बिनेशन आएंगे मेथड चलता रहेगा, तो नए कॉम्बिनेशन का नाम है PQ। ये तो ऑलरेडी लिस्टेड है ना। P का क्लोजर P है, Q का क्लोजर Q है, तो PQ का क्लोजर इज PQ। P on A is PQ, Q on A is R। नहीं समझता तो थोड़ा धीरे धीरे रिवाइंड करके देखना, ठीक है। ये देखो, P on A is PQ, Q on A is R, that becomes PQR। P on B is P and Q on B is R। So PQR is the next combo and that is the next combo। अभी मैं थोड़ा सा आगे आगे करता जाऊंगा, क्योंकि मेथड आपको पता ही है। जब तक नए कॉम्बिनेशन आएंगे मेथड चलेगा। ये आपका नया कॉम्बिनेशन है। जब तक नए कॉम्बिनेशन आएंगे मेथड चलता रहेगा। वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। सोल्यूशन तो आपके सामने है, और वो भी करेक्ट सोल्यूशन, क्योंकि सारे कॉम्बिनेशन आ चुके हैं। आपका डीएफए तैयार है, ABCDEFGH। अब इनको यूज करके अपना अपना टेबल बनाएंगे, द नॉर्मल NFA टू DFA का टेबल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर A ऑन A मैंने B लिखा, क्यों? क्योंकि देखो A ऑन A था, PQ था ना, PQ, और PQ का नाम B है, तो यहाँ पे B आ गया। A on B is P and P का नाम A है, तो यहाँ पे A आ गया। इजी ना? B on A is PQR and PQR का नाम C है, तो यहाँ पे C आ गया। B on A B is PR and PR का नाम D है। ऐसे आराम से आप रिमेनिंग एंट्री कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए। कोई घाई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। डोंट रश प्लीज, आराम से करो। हमने स्टार्ट किया था P से, तो वो बन गया स्टार्ट। हमारे फाइनल का नाम है एस, और वाई के नीचे एस है, EFGH, तो इनको हम फाइनल बना देंगे। और अब हमें मिनिमाइज करना है, और मिनिमाइज करने का कंडीशन, ट्रांजिशन सेम एंड ऑल आर फाइनल और नॉन फाइनल। तो आप इन दोनों को मर्ज कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का ट्रांजिशन सेम है एंड दोनों फाइनल है। इन दोनों को भी मर्ज कर सकते हैं। तो पहले अपने पास 8 स्टेट्स थे, अभी 6 स्टेट्स हैं, क्योंकि EFX बन गया और GHY बन गया। अब नए नाम के साथ एंट्री करेंगे, BACD। ई मत लिखना गलती से, क्योंकि ई हैज बिकम एक्स नाउ। और डी, डी तो वैसे ही है। FA मत लिखना, क्योंकि एफ का नाम अब एक्स हो चुका है। और EG, ई हैज बिकम एक्स एंड जी हैज बिकम वाई, ये देखो। एंड FH, एफ हैज बिकम एक्स एंड एच हैज बिकम वाई। आपका स्टार्ट यही है, और फाइनल थे EFGH, जो कि बन गया XY। और इसको भी आप मर्ज कर सकते हैं, जी हाँ, इसको भी आप मर्ज कर सकते हैं, क्योंकि इनका ट्रांजिशन सेम है और दोनों फाइनल है। तो पहले अपने पास 8 थे, 8 से 6 बने, 6 से 5 बने, क्योंकि ये दोनों भी मर्ज हो गए। नए नाम के साथ लिखते जाना। अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, नया नाम पुराना नाम। आप मत करना, क्योंकि आपके पास पूरा सोल्यूशन है, वो भी आराम से बनाया हुआ। सो BACD। अब यहाँ पे देखो एक्स लिखा है ना, एक्स। प्लीज यहाँ पे गलती से एक्स मत लिखना, क्योंकि एक्स हैज बिकम जेड, तो ये XD विल बिकम ZD, XA विल बिकम Z, एंड XY विल बिकम ZZ। एंड फाइनली इसका देखकर अपना डायग्राम बनाएंगे, और आपका कंप्लीट सोल्यूशन तैयार है। A on A is B, A on B is A, B on A is C, B on B is D। और इस तरह से आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन था 10 मार्क के लिए इन द पेपर, कन्वर्ट NFA टू DFA। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।